नमस्कार साथियों, आपका प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशन स्पीकर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो कि आज 5 सितंबर के दिवस है, शिक्षक दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पूरी जीवनी के ऊपर। उन्होंने जीवन में क्या संघर्ष किए। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कौन सी कक्षा में कौन से विषय के अंदर पढ़ा था। यदि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो में आपका बात करेंगे विस्तृत। आज शिक्षक दिवस का अवसर है। आज ही के दिन 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शिक्षक दिवस की घोषणा की गई। यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से उस दौर के तमाम बड़े राजनीतिक क्रांतिकारी की अगुवाई, भारत देश की आजादी की अगुवाई में आंदोलन करने वाले तमाम क्रांतिकारी नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के चित्तूर जिले के तुरुत्तनी ग्राम में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। क्योंकि उनके पिताजी एक ब्राह्मण पुजारी का कार्य करते थे, वह भी ये चाहते थे कि उनका बेटा भी पुजारी की तरह कार्य करे, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य कहीं और बनाया। राधाकृष्णन जी ने अपनी शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें उसमें तमिल, संस्कृत और तेलुगु भाषाओं पे उनकी अच्छी गहरी पकड़ थी, उनको अच्छा गहरा ज्ञान था। राधाकृष्णन जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और मद्रास विश्वविद्यालय से दरअसल साथ में एमए की उपाधि प्राप्त की और एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद वह लगातार शिक्षण कार्यों में लग गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कलकत्ता विश्वविद्यालय में और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर पदस्थ रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने जीवन में काफी संघर्षों से गुजरना पड़ा। आर्थिक संघर्ष के मामले में उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत सामान्य था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, विभिन्न परिस्थितियों को उन्हें सामना करना पड़ता था, तब उनके जीवन यापन हो पाता था। शिक्षा के लिए संघर्ष के दृष्टिकोण से उनको शिक्षकों का समन्वय बनाने के लिए एवं अपनी आगे की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप के लिए काफी जूझना पड़ता था। व्यक्तिगत संघर्ष के मामले में उनकी पारिवारिक भूमिकाएं जब बढ़ गई, जब उनके पिता की मृत्यु और उनकी पत्नी की बीमारी सामने आई। सामाजिक संघर्ष के तौर पर वह भी संघर्षों से घिरे रहे। उस वक्त जाति प्रथा और सामाजिक असमानता चरम पर थी। सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए उन्होंने लोगों के बीच जाकर काफी काम किया। राजनीतिक संघर्ष के तौर पर उस समय भारत देश आजादी के आंदोलन की अंगड़ाई ले रहा था। आजादी के आंदोलन में तमाम क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने अभिन्न महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और स्वास्थ्य के संघर्ष के दृष्टिकोण से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को गंभीर हृदय की बीमारी से ग्रसित होना पड़ा। यदि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवन की उपलब्धियों पर हम बात करते हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें से एक दार्शनिक के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों का गठन कर लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य किए। स्वतंत्र आंदोलन की जब बात आती है, तो भारत देश की आजादी के लिए कई स्वतंत्र आंदोलन किए गए। उन स्वतंत्र आंदोलन में क्रांतिकारी के तौर पर वह काफी समय जेल में भी रहे। साहित्यिक लेखक के तौर पर बात आती है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की कई लिखी हुई कई पुस्तकें वैश्विक स्तर पर काफी चर्चित रही हैं, जिनमें से द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ प्रमुख शामिल पुस्तक रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं, तो विश्व भर में उनको कई तरह के पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिसमें ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट और जर्मन बुक प्राइज जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल हैं। उनको 1952 में भारत रत्न से भी नवाजा गया और सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के साथ कार्य किया और 1962 से लेके 1967 तक उनको भारत देश का राष्ट्रपति होने का भी अवसर प्राप्त हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सामाजिक क्षेत्र में भी योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शिक्षा के महत्व को लेकर काफी काम किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को बल दिया और शिक्षा को समाज में परिवर्तन का एक मुख्य साधक माना। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने काम करते हुए महिलाओं को उनकी योगदान के लिए, जागरूकता के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम चलाए। दलितों के उत्थान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया।
उन्होंने दलित भाइयों को समाज में समानता का अधिकार प्राप्त मिले, इसके लिए कई कार्यक्रम व आंदोलन चलाए। धार्मिक सहिष्णुता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल के विषय में लोगों को जागरूक किया। सामाजिक न्याय के क्षेत्र की यदि बात करें तो विभिन्न धर्म समुदायों के बीच एक सामंजस्य हो, उनको समानता का अधिकार मिले। और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए काम किया एवं ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास कैसे हो, इस विषय पर उन्होंने काफी काम किया। युवा जागरूकता के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम के तहत उन्होंने युवाओं को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए। और सांस्कृतिक विरासत के तौर पर तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को में भारतीय संस्कृति विरासत को संरक्षण करने के लिए कार्य किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने राजनीतिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। भारत की आजादी के आंदोलन का दौर था। भारत अपनी आजादी के लिए उतावला था और भारत देश के तमाम मत वाले लोग आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए स्वयं आगे आ रहे थे। उस वक्त महात्मा गांधी जी का प्रभाव तमाम लोगों पर देखा जा रहा था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर उनके अनुयायी हो गए। उन्हें अहिंसा के रास्ते को अपनाकर, अहिंसा और भाईचारे को अपनाकर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और भारत की आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब भारत की आज़ादी के आंदोलन का बिगुल बजा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपना शिक्षण कार्य छोड़कर भारत देश की आज़ादी के तमाम आंदोलनों का प्रमुख हिस्सा बने, जिसमें से असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और जेल गए। सबने अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, उनको जेल जाना पड़ा। और खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने भाग लेकर उनको सरकार के खिलाफ जेल जाना पड़ा। और होम रूल आंदोलन में भी उन्होंने के साथ भाग लिया और गांधी व इरविन समझौते में भी वो साथ रहे और राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में भी वो महात्मा गांधी जी के साथ रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने तमाम उपलब्धियों, तमाम भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में एवं तमाम समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य करने के बाद उनका जीवन कभी संघर्षमय रहा। विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करते हुए उन्होंने तमाम उपलब्धियां हासिल की, जिन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको देखा और समझा जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हुई, जब वो 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के उपरांत भारत सरकार ने उनको कई पुरस्कारों से नवाजा, जिसमें हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उनको नवाजा गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को महान दार्शनिक एवं शिक्षक एवं एक कुशल राजनेता के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं और उन्हीं की याद में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस का भी आयोजन करते हैं। शिक्षक दिवस का आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में महत्व कैसे बढ़े और शिक्षकों का सम्मान कैसे बढ़े और शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, इन सब चीजों को समझने के लिए किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आपसे प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह की तमाम अच्छी जानकारी लेकर चैनल पर आते रहें। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।